अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खुश आमदीद विज़डम होराइज़न में, वो जगह जहां हम कुरान हकीम, जदीद साइंस और फ़लसफ़े के मिलाप से कायनात के सबसे बड़े राज़ों को खोजते हैं। आज हम एक नहायत ही अजीम और खौफनाक मौजू पर बात करने जा रहे हैं, क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट और एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक्स का सबसे बुनियादी असूल का इख्तिताम। क्या कुरान में क़यामत का जिक्र सिर्फ मजहबी अक़ीदा है या फिर ये कायनाती क़वानीन के साथ जुड़ा एक साइंसी हकीकत भी है? क्या थर्मोडायनामिक्स के हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स और कुरान के यौमुल क़यामा में कोई ताल्लुक़ हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि साइंसदानों के पेश करदा बिग फ्रीज, बिग क्रंच या बिग रिब जैसे नज़रियात वही हक़ाइक़ हों जिन्हें कुरान ने हज़ारों साल पहले बयान कर दिया? आज हम कुरान, साइंस, फ़लसफ़े और रूहानियत के आईने में वक्त के ख़ात्मे की हकीकत को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस इल्मी और रूहानी सफ़र को। कुरान करीम में यौमुल क़यामा 70 से ज़ायद बार ज़िक्र हुआ है। अल्लाह ताला ने इस दिन को हक़, सात, यौमुल फ़सल, यौमुल हसरत जैसे मुख्तलिफ़ अल्फाज से याद किया है। अहम आयात सूरतुज़ ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अफ़क़ालहा। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। सूरतुत तकवीर, इदा शम्सु कुव्विरत व इदा नुजूमु इनकदरत। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। सूरतुल अनफितार, इदा समाओ इनफतरत व इदल कवाकिब इनततरत। जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे बिखर जाएंगे। ये सब आयात सिर्फ अलामपी ज़ुबान नहीं बल्कि कायनात के साइंसी अंजाम की एक शानदार झलक है। साइंस की दुनिया में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी किसी निज़ाम में बेतरतीबी डिसऑर्डर की पैमाइश है, यानी वक्त के साथ कायनात ज़्यादा बेतरतीब और तवानाई की तकसीम की तरफ बढ़ती है। आखिरकार ऐसा वक्त आएगा जब तवानाई यकसां बढ़ जाएगी और कोई काम वर्क मुमकिन नहीं होगा। यही हालत साइंस में हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहलाती है, यानी कायनात एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी जहां ना सितारे जलेंगे, ना तवानाई का बहाव होगा और ना ही जिंदगी बाकी रहेगी। साइंसदान कायनात के एंड सिनेरियोस पर 3 बड़ी थ्योरीज पेश करते हैं। एक, बिग फ्रीज, हीट डेथ। एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते कायनात ठंडी और मुर्दा हो जाएगी, सूरज और सितारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ अंधेरा और सर्दी रह जाएगी। बिग क्रंच, कायनात एक वक्त के बाद वापस सिकुड़ने लगेगी। आखिरकार तमाम काहे-कशाएं और मादा एक ही मकाम पर कोलैप्स हो जाएगा। ये एक तरह से रिवर्स बिग बैंग होगा। 3, बिग रिप, डार्क एनर्जी मुसलसल एक्सपेंशन बढ़ाती रहेगी, यहाँ तक कि काहे-कशाएं, सितारे, सैयारे, हत्ता के एटम तक टूट जाएंगे, यानी कायनात खुद को चीर फाड़ देगी। जब कुरान कहता है यौमा नत्वी समा कतय्यबिस्सिज्जिल्लिल कुतुब, जिस दिन हम आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे कागज लपेटा जाता है, ये बिग क्रंच की तरफ हैरत अंगेज इशारा है। जब कुरान कहता है इदा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, ये स्टेलर डेथ यानी सितारों के बुझने का साइंसी बयान है। व इदल कवाकिब इंतसरत, जब सितारे बिखर जाएंगे, ये कॉस्मिक डिसोल्यूशन या बिग रिप के ऐन मुताबिक है। एंट्रोपी का मतलब है निज़ाम का आहिस्ता आहिस्ता टूट जाना, बेतरतीबी बढ़ना। कुरान भी क़यामत को इसी तरह बयान करता है। पहाड़ रोई की तरह उड़ जाएंगे, समंदर भड़क उठेंगे, ज़मीन फट जाएगी, आसमान चाक हो जाएगा, यानी कायनात के सारे बाउंड्रीज ख़त्म हो जाएंगे। ये थर्मोडायनामिक्स के इस असूल की मजहबी और रूहानी तशरीह है। वक्त का खात्मा, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और कुरान दोनों कहते हैं कि वक्त मखलूक है, एक दिन ये मिट जाएगा। गुरूर का खात्मा, इंसान चाहे टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे बढ़ जाए, वो कायनात के कवानीन से आज़ाद नहीं हो सकता। ज़िंदगी की हिकमत, एंट्रोपी रिमाइंड करती है कि सब कुछ ज़वाल पजीर है, सिर्फ अल्लाह बाकी है। वक्त कीमती है क्योंकि ये हमेशा आगे बढ़ता है। इंसान को अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करनी चाहिए बल्कि खैर और नेकी में इस्तेमाल करनी चाहिए। क़यामत सिर्फ कॉस्मिक इवेंट नहीं बल्कि हर फ़र्द की ज़ाती हकीकत भी है। हर जान मौत का जायका चखेगी। नाज़रीन, हमने देखा कि एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक्स के असूल किस तरह कुरान के बयानात से जुड़ते हैं। साइंस कायनात के अंजाम वो हीट डेथ, बिग क्रंच या बिग रिप के ज़रिए बयान करती है और कुरान क़यामत के ज़रिए, लेकिन दोनों का नुक्ता एक ही है, कायनात अबदी नहीं, ये एक दिन मिट जाएगी। कुरान कहता है
कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जो कुछ ज़मीन पर है फना हो जाएगा और सिर्फ तेरे रब की ज़ात बाकी रहेगी। तो आइए हम अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं, वक्त और तवानाई को फजूल खर्ची के बजाय नेकी और ईमान के सफ़र में लगाएं। ये था आज का विजडम होराइजन का सफ़र, क़यामत और एंट्रोपी का खात्मा, एंड ऑफ टाइम इन कुरान एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कुरान और साइंस के मज़ीद राज आप तक पहुँचाते रहें।